हाँ जी बच्चा पार्टी, हम फिर मिल रहे हैं पार्टी करने के लिए। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर मिस कोमल। आज हम क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी में? हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैम पार्टी में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ये हमारी पार्टी भाई इजीली की पार्टी है। यहाँ पढ़ाई भी होगी, मस्ती भी होगी, पार्टी भी होगी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आप 10 से आ गए हो 11 में, और इकोनॉमिक्स है आपके कॉमर्स में भी, साइंस में भी और ह्यूमैनिटीज में भी। तो भाई जो भी बच्चा देख रहा है सोच रहा होगा इकोनॉमिक्स हलवा है, बट ऐसा समझना नहीं है, ठीक है। हलवा समझ के हम खा जाएंगे, लेकिन हलवा समझनेंगे नहीं, ठीक है। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, जो मैंने आपको पहली क्लास में ही बिल्कुल समझा दिया है, ठीक है। तो इस क्लास में मैम हम क्या कर रहे हैं? हम नया एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है? यूटिलिटी। तो भाई अगर किसी ने आज ये शब्द पहली बार सुना है ना, यूटिलिटी, तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, समझाने में मजा आएगा, ठीक है। अब अपना दिमाग नहीं लगाओगे, लेकिन अगर किसी को पता है ना, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, अच्छा यूटिलिटी मतलब ये मतलब वो, ठीक है, तो उनके लिए ना थोड़ा सा एनीवेज वो भी आज यूटिलिटी का एक नया मीनिंग समझेंगे। चलिए जी, तो यूटिलिटी होता क्या है? पहला प्रश्न जो मुझसे है कि हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, और ये है क्या? भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। तो यूटिलिटी जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। एक बंदा की यूटिलिटी कुछ अलग बताएगी, दूसरे की कुछ अलग बताएगी, तीसरे की, तो एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो पढ़ नहीं सकते, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना पड़ेगा। अब यूटिलिटी का मतलब क्या है? जल्दी से कुछ इसके पर्यायवाची शब्द कमेंट बॉक्स में फेंको, जल्दी लिखो। यूटिलिटी का क्या मतलब है? अरे लिख दो यार, पढ़ लूंगी ना मैं। यूटिलिटी का मतलब है सैटिस्फैक्शन। चलो सबसे आसान बताते हैं, क्या है सैटिस्फैक्शन? बताओ, स्पेलिंग नहीं आती मैडम आपको, गड़बड़ करते रहते हो, क्या पढ़ाओगे? अरे आती है बच्चे, आती है, डोंट वरी, बी हैप्पी। सैटिस्फैक्शन का मतलब है यूटिलिटी। क्या मतलब है? सैटिस्फैक्शन, करेक्ट। अच्छा जी, तो सैटिस्फैक्शन का मतलब है, सैटिस्फैक्शन मतलब मैं शांति मिली, अच्छा लगा, अनुभव किया कि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया, तो वो होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं? सैटिस्फैक्शन। अब थोड़ा और तमीजदारी के साथ बोलते हैं, जिसपे नंबर मिल जाएगा। मैडम, हमारी स्कूल के सर मैडम टीचर जो है नंबर देंगे। इसको बोलते हैं वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोलते हैं? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी है, उससे आपको कितना सैटिस्फैक्शन मिला है। आपने कुछ डिजायर किया, आपको वो मिल गया। अब उसको मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा? सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कितना सैटिस्फैक्शन मिलेगा, वो है यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी को जैसे हम लोग, कोई मिल्क होता है तो उसको किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। क्लॉथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में करते हैं। किसी के बॉडी वेट को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में या फिर पाउंड में मेजर करते हैं, ठीक है। बनाना को हम कैसे मेजर करते हैं? भाई हम पीसेस में कर सकते हैं, हम डजन्स में कर सकते हैं, राइट। तो हर एक चीज के लिए लीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब बना है। तो भाई वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी यानी यूटिलिटी, यूटिलिटी किस में मेजर होगी? यूटिलिटी मेजर होती है यूटिल्स में। किसमें? यूटिल्स, UTILS, ठीक है, यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो इसकी यूनिट जो है वो क्या है? यूटिल्स है। मतलब आपने खाया एक बर्गर, बस बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपने खाया एक बर्गर, मैंने बोला इससे मिली आपको 50 यूटिल्स। क्या मिली? 50 यूटिल्स। मतलब आपकी जो वांट सैटिस्फाई हो रही है, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, तो कितना आपका वांट सैटिस्फाई हो रहा है बर्गर से? 50 यूटिल्स। यानी इसको मैंने क्वांटिफाई कर दिया, ठीक है। दो चीज खाई आपने बर्गर भी खाया और आपने आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम
आइसक्रीम, भाई याद मत दिलाओ, गला खराब है। आइसक्रीम खा के आपको मिला, मुझे तो 20 यूटिल्स ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, अभी थोड़ा गला खराब है, ठीक है। तो भाई अब मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि मुझे बर्गर ज्यादा अच्छा लगता है, बर्गर ज्यादा अच्छा लगता है आइसक्रीम से। आइसक्रीम से भाई कितनी बार, चलो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। आइसक्रीम मुझे कम पसंद है, बर्गर मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो आइसक्रीम यहाँ लिख देते हैं, आइसक्रीम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया मेरा रैंक 1 और ये हो गया मेरा रैंक 2, ठीक है। तो रैंक 1 मैंने बर्गर को दे दिया, रैंक 2 मैंने आइसक्रीम को दे दिया। मतलब कौन ज्यादा पसंद है, बर्गर। लेकिन मैंने यूटिलिटी नहीं बताई, लेकिन फिर भी समझ तो आ रहा है ना मेरे को बर्गर ज्यादा पसंद है। तो हम किसी भी तरीके से अगर अपनी सेटिस्फैक्शन को आपके तक पहुंचा दें कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आगे बात समझ, आगे चलो। तो भैया जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, बीच में जंग हो गई थी, दो लोग एक साथ उठकर आए, बोला मेरा है कॉन्सेप्ट यूटिलिटी, उसमें मेरा है। तो हमने क्या किया, रुको भाई रुको, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई किसके बीच में हुई, एल्फ्रेड मार्शल और हिक्स, जाने माने इकोनॉमिस्ट्स हैं, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल और हिक्स। इन्होंने बोला कि मैं यूटिलिटी बताऊंगा, इन्होंने मैं बताऊंगा। तो इन दोनों ने क्या बोला, ठीक है भाई, मैंने यूटिलिटी का कार्डिनल कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया, कार्डिनल कॉन्सेप्ट, यानी मेरे अकॉर्डिंग यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ठीक है, ओके। फिर हिक्स ने बोला भाई मेरा ऐसा सवाल नहीं है, मेरे लिए यूटिलिटी जो है वो प्रेफरेंस के ऊपर है, प्रेफरेंस के ऊपर है, रैंक के ऊपर है। मैं नंबर्स में मेजर नहीं करूंगा, मेरे लिए ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। मैं रैंक दे सकता हूं, प्रेफरेंस दे सकता हूं। तो इन्होंने क्या बोला भाई, मैं तो इसको अगर हम कार्डिनल वे में स्टडी करें तो हमको नंबर देना है, कोई क्वांटिटी देनी पड़ेगी। और ऑर्डिनल मतलब हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताएंगे। क्या बताएंगे हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताएंगे, प्रेफरेंस। तो भाई अब देखो, हम लोग जो खाते हैं वो ले लेते हैं। भाई मुझे तो समोसा भी पसंद है, अब आप मुझे देखकर समझ ही रहे हो कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ, है ना। समोसा है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, चलो कोई नहीं, कोल्ड ड्रिंक हो गई, समोसे हो गए, और यहाँ है, अभी तो लिया था, बर्गर, ठीक है। अब मैं बोलूंगी बताओ यूटिलिटी, तो मैं तो अपने आप को, भाई सब्जेक्टिव, आप कुछ भी आप अपने कॉपी में लिख लो, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है। तो भाई मुझे समोसे ज्यादा पसंद है, समोसा, तो ये मुझे देता है 120 यूटिल्स, 120 यूटिल्स, ठीक है। फिर मुझे पसंद है बर्गर, फिर मुझे पसंद है बर्गर, ये मुझे देता है 80 यूटिल्स। क्या देता है, 80 यूटिल्स। फिर मुझे पसंद है कोल्ड ड्रिंक, फिर मुझे पसंद है कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, उससे मिलती है मुझे 40 यूटिल्स, उससे मिलती है मुझे 40 यूटिल्स। तो आपको देख के समझ में आ रहा है ना कि मुझे कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। अब यहाँ आ जाओ, अगर इसको मैंने ऑर्डर में लिखा तो मैं कैसे लिखूंगी, आई लाइक समोसा मोर देन बर्गर, बर्गर मोर देन कोल्ड ड्रिंक, बर्गर मोर देन कोल्ड ड्रिंक। तो ये क्या हुआ, ये हो गया ऑर्डर ऑफ माय प्रेफरेंस। तो अगर हमने ऑर्डर में बताया है तो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, हिक्स ने दी है, और अगर हमने नंबर्स में बताया है तो ये कार्डिनल यूटिलिटी, और किसने दी है, मार्शल ने दी है। समझ गए, कभी नहीं भूलेंगे ना, लिख लिया नोटबुक पे। आगे चल लेते हैं। अब भाई देखो, डिक्शनरी मीनिंग और इकोनॉमिक्स में मीनिंग। तो इकोनॉमिक्स मीनिंग तो मैंने अभी बताई कि वो है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन डिक्शनरी जी क्या बोलती है, वो बोलती है कि यूटिलिटी का मतलब है ना, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। क्या बोलती है, यूजफुलनेस। सरासर गलत, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा में ये हो जाएगा सरासर गलत। क्यों भाई, एग्जाम्पल लो, अल्कोहल
अल्कोहल, क्या अल्कोहल यूजफुल है? नहीं, अल्कोहल यूजफुल नहीं है। पीने से क्या होगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन क्या ये यूजफुल है? क्या ये यूजफुल है? इसका से तो आपको क्या होगा? एडिक्शन होता है। इसका क्या होता है? एडिक्शन होता है। हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इससे क्या मिलता है? लेकिन पीने वाला तो पी रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, तो यूजफुलनेस तो नहीं समझ में आएगा, है ना? तो अल्कोहल इज नॉट यूजफुल, लेकिन इससे यूटिलिटी मिलती है। कई बार हम सैटिस्फैक्शन और प्लेजर में कंफ्यूज करते हैं। मैं कह रही हूं यूटिलिटी है सेटिस्फैक्शन, प्लेजर नहीं है। भाई खेलते खेलते गिरे तो लगी चोट, चोट लगी तो आए स्टिचेस आए, या फिर इंजेक्शन लगे आपको, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, ठीक है? इंजेक्शन होता है या हमारा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, तो क्या हमको प्लेजर होता है? चोट लग गई, वाओ, अब यूटिलिटी मिली, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जब चोट का हम इलाज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, तो दर्द भी तो होता है। ट्रीटमेंट में दर्द होता है, कड़वी दवाई खानी पड़ती है, इंजेक्शन लगती है, प्लास्टर बनता है, ऑपरेशन होते हैं, स्टिचेस आते हैं, इन सब में दर्द होता है। समझो मेरे दर्द को। तो ये दर्द प्लेजर नहीं है, लेकिन क्या इससे यूटिलिटी मिलती है? यस, यूटिलिटी मिलती है। ट्रीटमेंट जो है गिव्स यू यूटिलिटी, ट्रीटमेंट गिव्स यू यूटिलिटी, लेकिन ये आपको प्लेजर नहीं देता, ठीक है? वैसे ही यूटिलिटी जो है बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी। हो सकता है आपको बर्गर ज्यादा पसंद है, हो सकता है आपको कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद है। आई बात समझ? चलिए आगे। तो अब बात आ जाती है टोटल यूटिलिटी क्या होती है। भाई जो टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है ना, टोटल सेटिस्फैक्शन किसमें से? फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ टोटल यूनिट्स, जितने भी मैंने लिए, टोटल यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी हमने कंज्यूम की है, उससे जो भी सेटिस्फैक्शन मिला है वो सारा हो जाता है टोटल यूटिलिटी। क्या हो जाता है? टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है भाई साहब? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। तो अगर जितनी आपने कमोडिटीज, जितनी भी पीसेस खाई है, गुलाब जामुन पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे यूटिलिटी ऐड कर लो तो वो होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। आई ना बात समझ? तो अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? भाई मैंने पहले ही बोला था, आपको जैसे ही इकोनॉमिक्स में ये शब्द मिले, पहली बार कहां टकराए थे आप इस शब्द से? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहां टकराए थे जब हम पीपीसी पढ़ रहे थे। तब मैंने आपको मार्जिनल का मतलब बताया था और कहा था आप हमेशा इनसे मिलते रहेंगे, आप इस शब्द से हमेशा मिलते रहेंगे। तो ये मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा यूनिट, जिसको हम एक एडिशनल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है? तो मार्जिनल का मतलब होता है एज पे होना, एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा लेना, ठीक है? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी भैया? मार्जिनल यूटिलिटी होती है एन एडिशनल यूनिट, यूटिलिटी, सॉरी यूनिट लिख रही हूं मैं, एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी derived from an extra unit of consumption। किसका कंजम्पशन? ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी। तो भैया मैम एग्जाम्पल देके समझाइए,
एन एडिशनल यूनिट बोल दी, derived from an extra unit of consumption of a particular commodity भी बता दिया। इतनी इंग्लिश नहीं समझ में आई तो थोड़ा आसान भाषा में समझो, ठीक है। आपने पहला गुलाब जामुन खाया, बस मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, गुलाब जामुन खाया, आपको मिली 60 यूटल्स। कितनी मिली भाई? 60 यूटल्स। आपने 2 गुलाब जामुन खाए, कितने खाए? 2, यानी 1 + 1 आपने क्या खाए? गुलाब जामुन खाए हैं। यूटिलिटी कितनी हो गई? 100। यूटल्स कितने हो गए? 100। तो भैया सेकंड गुलाब जामुन से कितनी यूटिलिटी मिली है? जल्दी बताओ। सेकंड गुलाब जामुन से कितनी यूटिलिटी मिली है? पहले वाले से 60, दूसरे वाले से 100, ठीक है। पहले वाले से क्या मिली है? 60, और दूसरे वाले से क्या मिली है? 100 मिली है। दोनों मिला के, दूसरे वाले से नहीं, 1 + 1 यानी दोनों मिला के। तो सेकंड जो खाया है ना, सिर्फ सेकंड, उससे कितनी मिली है? 40। कितनी मिली है? 40 यूटल्स। कितनी मिली है? 40 यूटल्स। पहले वाले से 60, दूसरे से 40, तभी तो टोटल। तो यही हो गया है मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या हो गई है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। चेंज इन TU बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, ये हो गई है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गए? एडिशनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब इनका रिलेशनशिप क्या है भाई? इनका रिलेशनशिप पढ़ने के लिए इनके बीच का ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। तो जरा देखो कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी देखने में कैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस, इसमें है हमारे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, इसमें ये हमारी x यूनिट, ये हो गए हमारे यूनिट्स। यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे, यहाँ हम टोटल यूटिलिटी देखेंगे। ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन, और ये हमारा y डैश। तो इतनी चीजों के ना नंबर होते हैं बेटा, ऐसे एक्सिस में सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब आ गए हो 11 में, ऐसे मन से ग्राफ बनाने पे, कुछ भी लिख देने पे नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, तो टोटल यूटिलिटी हम ओरिजिन से शुरू करते हैं। ओरिजिन से शुरू करें, थोड़ा सा और साफ सुथरा बनाए क्या? चलो साफ सुथरा, इसको मिटा देते हैं। ये आया, ये हमने ओरिजिन से शुरू किया और यहां पहुंच गए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आया एक मैक्सिमम पॉइंट। क्या आया? हमारे पास आया एक मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, यानी कि जहां टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा थी। और फिर क्या हुई? फिर टोटल यूटिलिटी जो है वो फॉल कर गई। अब आप कहां से बीच में आ गए? फॉल कर गई, ठीक है। कलर डिफरेंस तो समझ ही नहीं आया, कलर डिफरेंस तो समझ नहीं आया। चलिए, ये यहां आ गया, ये तो और अच्छी बात हो गई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहां बना सकते हैं। ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व। लिख देते हैं कि ये टोटल यूटिलिटी है। तो जहां पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम दिख रहा है ना, वहां से एक परपेंडिकुलर खींचिए जरा, डॉटेड लाइन खींच लिया, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम है, वहां से एक डॉटेड लाइन खींच ली। अब जरा खींचिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को। चलिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम स्टार्ट कर लेते हैं और ले आते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गई? ये 0 हो गई। कहाँ पे 0 है? यहाँ पे 0 है। 0 के बाद क्या हो गई है? 0 के बाद नेगेटिव हो गई है, तो नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। ये कौन सी कर्व है? मार्जिन। अब आप बोलोगे मैम स्ट्रेट लाइन को कर्व क्यों बोल रहे? भाई ऐसा ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये अगर आप इसको रियलिटी में आप नंबर्स के साथ प्लॉट करोगे तो हो सकता है आपको कर्व मिल जाए, ठीक। तो अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का थोड़ा डिफरेंस देखो, ठीक है। कैसे देखो? मैम लिखेगी, समझाएगी बेटा, यही तो काम है, इसी चीज को तो सैलरी मिल रही है ना। तो ये तो करना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। और प्लीज कमेंट करके बताओ कि
आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो पहला रिलेशनशिप क्या है कि जब टीयू अंकल इंक्रीज होंगे, टीयू बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीयू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल करेगी। क्या करेगी? फॉल करेगी, कर रही है। हाँ जी, देखो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल कर रही है। जब टीयू कांस्टेंट या फिर मैक्सिमम होगा, सेकेंड रिलेशन क्या बता रहा है? जब टीयू मैक्सिमम होगा या फिर कांस्टेंट होगा, एक ही बात है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो यहाँ पे देखिए टीयू जो है वो है कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, और यहाँ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है जीरो, ठीक है। और थर्ड रिलेशनशिप क्या आ जाता है कि जब टीयू फॉल करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब टीयू जो है यहाँ पे फॉल कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो गई है? नेगेटिव हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है? नेगेटिव हो गई। तो ये रिलेशनशिप है। कर्व याद रखना है, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है तो ये भी याद हो जाएगा। तो टीयू जब इंक्रीज करता है तो एमयू फॉल करता है, टीयू जब मैक्सिमम है तो एमयू जीरो, और टीयू जब फॉल करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है नेगेटिव। आ गई है जी समझ? बिल्कुल, आगे चले। चलो जी, तो कमेंट करके बताइए रिलेशनशिप समझ आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। क्या भाई? लॉ ऑफ DMU, ठीक है। तो देखो जी, लॉ समझाने से पहले एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये है ग्लासेस ऑफ वाटर। क्या है? ग्लासेस ऑफ वाटर। सब में सेम अमाउंट ऑफ पानी है, सेम अमाउंट। क्या है? सेम अमाउंट है पानी है, ठीक है। ड्रॉ करते वक्त क्या कर रहे हैं? सेम अमाउंट ऑफ पानी है, ठीक है। ग्लास का साइज भी सेम ही होना चाहिए, मैंने एक आध बड़ा छोटा बना दिया। तो ये है मेरा ग्लास 1 2 3 4 5, सब में क्या है? 10 ml वाटर है। क्या है? 10 ml। कम हो गया क्या 10 ml? एनीवेज चलो 10 ml वाटर है, ठीक है। 100 ml कर दो। 100 ml वाटर है। क्या है? 100 ml वाटर है। तो अब मैं सुबह जॉगिंग करें, पता है मेरे शरीर को देख के लगता नहीं जॉगिंग वॉगिंग एक्सरसाइज मेरा कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने बहुत जॉगिंग करी। कल से मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने मई मंथ में लिया है कि मैं पतले होने, और मैंने जॉगिंग करी, मुझे बहुत प्यास लगी, मैंने पहला ग्लास पानी का लिया, मुझे यूटिलिटी मिली 100। मैंने दूसरा ग्लास पानी का पिया, मुझे यूटिलिटी मिली 75। मैंने तीसरा ग्लास पानी का पिया, मुझे यूटिलिटी 40। चौथा ग्लास लिया, मेरे को 0 यूटिल्स मिले हैं और नहीं पिया जाएगा। और जब 5वां ग्लास पिया तो -10 मिल रहा है यूटिलिटी। तो -20 कर दो, 30 कर दो, जो भी कर दो। लेकिन देखो पहला ग्लास बहुत सेटिस्फैक्शन दे रहा है, प्यास लगी थी, पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा, चौथा पीते पीते यूटिलिटी हो गई है 0। वही ग्लास है, मैंने एक के बाद एक कंजम्पशन किया है, पानी उसी टेस्ट, उसी कलर, उसी क्वालिटी का है, ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, फिर भी आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक द लास्ट 2 ग्लासेस, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलता है ये लॉ? क्या बोलता है ये लॉ? जल्दी से लिख के बता देते हैं, ठीक है। क्या बोलता है? एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग द सेम commodity, the utility derived from it goes on falling। तो जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें से मिलती हुई यूटिलिटी जो है वो
कम होते जाएगी, फॉल होते जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। H. गॉसन नाम के इकोनॉमिस्ट ने यह बताया था, जिसको हम इसीलिए गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्या कहता है? जैसे जैसे आप कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाओगे, खाते जाओगे, यूज करते जाओगे, वैसे वैसे उसमें से यूटिलिटी जो है वो कम होते जाएगी। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं कब काम करेगा। कार्डिनल यूटिलिटी, मतलब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? हम नंबर्स में मेजर करेंगे। टाइम लैग नहीं होना चाहिए। एक ग्लास पानी पिया, 15 मिनट बाद दूसरा पिया, आधे घंटे बाद तीसरा पिया, 1 घंटे बाद चौथा, ऐसा नहीं होगा। एक के बाद एक पीना पड़ेगा। टाइम लैग नहीं होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, तभी तो फायदा होगा लॉ का। रैशनल कंज्यूमर, आपकी तरह मेरी तरह रैशनल कंज्यूमर होने चाहिए, यानी मेंटली फिजिकली साउंड होना चाहिए। उसको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग जो है आनी चाहिए। हिंदी में लिख दूं? आनी चाहिए। ठीक है, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी जो है वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी। हमारी इनकम फिक्स्ड होगी, प्राइस भी उस पर ग्लास का फिक्स्ड होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो आपको पैसे खर्च करके जो यूटिलिटी मिल रही है वो भी कांस्टेंट होगी। तब हमारा लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। तो भाई आई बात समझ? तो अब देखो यहाँ पे आ गया एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब हमने कंज्यूम कुछ भी नहीं किया, जीरो कंजम्पशन है, तो जीरो टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं लिखोगे, कभी भी जीरो नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? डैश। ठीक है, क्या लिखना है बच्चे? डैश। डांटा क्यों मैम ने? क्योंकि आप गलती करोगे, तो गलती करोगे तो पहले ही डांट दिया। यहां क्या आएगा? डैश। कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं लिखना। ठीक है, पहला वाला आपने यूनिट ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे आप गुलाब जामुन खा रहे, पहला खाया, अब 20 यूटिल्स मिल गए। ठीक है, 20 यूटिल्स मिले, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 20 माइनस 0 यानी 20। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है? 20 हो गई है, क्योंकि आपने 20 का कंजम्पशन किया। ठीक है, 2 गुलाब जामुन खा लिए, 36 हो गई यूटिलिटी टोटल। मार्जिनल कितनी होगी? 36। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चेंज इन TU बाय चेंज इन यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट का चेंज क्या है यहाँ? 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। ठीक है, 5 माइनस 4 1 और 6 माइनस 5 भी 1। लेकिन यहाँ पे क्या है? 36 माइनस 20 कितने होते हैं? 16। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 16। 46 माइनस 36 यानी 10 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड यूनिट ऑफ गुलाब जामुन से 10 मिला है। 50 माइनस 46 यानी कितने हो गए? 4 है, 4। तो यानी आपको फोर्थ पीस ऑफ गुलाब जामुन से 4 यूटिलिटी मिली है। 50 और 50 चेंज नहीं हुई, यानी यूटिलिटी 0, और फिर है -6। ठीक है, तो भाई अगर हम अभी रिलेशनशिप देखें तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है? यहां से यहां तक क्या हो रहा है? TU जो है वो इंक्रीज कर रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल कर रहा है। फिर यहां पे आप क्या देख रहे हो? यहां 5th यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी क्या है? कांस्टेंट है या फिर मैक्सिमम है? कांस्टेंट है या फिर मैक्सिमम है, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? वो 0 है। ठीक है, और जब 6th यूनिट की बात कर रहे हैं तो टोटल यूनिट जो है हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल कर रही है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो गई। आई बात समझ में? न्यूमेरिकली भी हमने इसको समझ लिया। तो भैया टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, ये हो गया इनका सफाया। बिल्कुल ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जाके पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो
अब आपको अगर और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे मुझे पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, मैम थोड़ी डिटेल तो बता दो। बिल्कुल लो भाई, डिटेल तो बताएंगी ना। ये वीडियो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उदय बैच में। कहाँ पढ़ रहे हैं जी? उदय बैच 2.0 जो कि है क्लास 11 के लिए। किसके लिए? क्लास 11 के लिए, राइट। ओके, कहाँ मिलेगा भाई? इजीली, कॉमर्स इजीली पे ये वीडियो मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कॉमर्स इजीली पे ये वीडियो मिलेगा। आई बात समझ में? टेलीग्राम जो ग्रुप भी आप इसी नाम से, हमारा कॉमर्स इजीली नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिए। इजीली ऐप डाउनलोड कर लो भाई। क्या कर लो? इजीली का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां भी आपको ये सारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज यूटिलिटी का लेसन। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी केस पढ़ेंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और भूलना नहीं है क्या? लर्न विद स्माइल। बाय बाय।